नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 365 चैनल। जी हां, पूरी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा समालखा के एक होटल में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नेशनल टेक्सटाइल मिशन के निदेशक अशोक मल्होत्रा ने शिरकत की। टेक्सटाइल को लेके आ सकता है तो दैट इज ओपन और इसमें बहुत सारे फायदे हैं। 2 इयर्स का इंक्यूबेशन कंप्लीट फ्री सोनीपत कैंपस में, रिसर्च लैब्स हम देंगे, ऑफिस स्पेस हम देंगे, 10 लाख रुपए की इनिशियल ग्रांट देंगे। अगर ओवर द पीरियड और फंड की रिक्वायरमेंट तो ऑनलाइन ओपन टू इंस्टीट्यूट मोर फंड। उसके अलावा सर ने जैसे ग्रेट स्कीम बताई तो वी कैन कैच दैट ग्रेट स्कीम्स इनटू दैट पर्टिकुलर मोर फंड सपोर्ट। और 2 इयर्स के लिए 4 टीम मेंबर्स का अगर जैसे इंटर्न्स उन्होंने हायर करके रख लिए, कोई टीम उन्होंने हायर करके रख ली, तो वी विल प्रोवाइड फॉर 2 इयर्स कंप्लीट एकोमोडेशन फैसिलिटी, रहना खाना पीना सब कुछ। जैसे फाउंडर्स के ऊपर या रिसर्चर्स के ऊपर कोई बर्डन ना रहे, फाइनेंशियली और प्योर वो अपना फोकस कर पाए कुछ टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने में, और वो फिर कमर्शलाइज हो पाए और मार्केट भी अवेलेबल है, बाद में उसे होंडा कमर्शलाइज भी कर लेगा अपने पास में। तो उसीलिए सर को आज हमने एक टोकन ऑफ रिकॉर्ड उसका दिया है भारत सेफ्टी का। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग अस। This session, thank you very much, and we have 2 more sessions. We will be having a very quick session, so these will be focused sessions. So I invite the speaker for the next session. So I request my team to please change the dais, and thank you so much the dignitaries present on the dais. So please come in front for the next session. कार्यक्रम में टेक्सटाइल कमेटी के को चेयरपर्सन आर के विज, ग्लोबल अलायंस फॉर टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी काउंसिल के चेयरमैन पविंदर सिंह, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की शोध संस्थान नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन के महानिदेशक डॉक्टर MS परमार, IIT दिल्ली के प्रोफेसर विपिन कुमार, मेजर जनरल आसिम कोहली के अलावा काफी संख्या में उद्यमियों और गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हम आपको पूरी वीडियो दिखा रहे हैं। आज इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें कुछ विद्यार्थी हैं, उद्यमी हैं, जिनको बहुत अच्छे तरीके से भारत में इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया। नमस्कार, मेरा नाम परविंदर सिंह है और मैं ग्लोबल अलायंस फॉर टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी काउंसिल का चेयरमैन हूं। और जो ये PhD CCI ने आज पानीपत में जो ये नेशनल टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत जो चिंतन शिविर आयोजित किया है, ये पानीपत की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को कैसे हम टेक्निकल टेक्सटाइल के साथ जोड़ सकते हैं, कैसे हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, और जो दुनिया में जो ग्लोबल फैशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं टेक्सटाइल वेस्ट को लेके, जो यूरोप में कानून आ रहे हैं EPR को लेके, ग्रीन क्लेम्स को लेके, उसमें हमने पानीपत में पहले से ही बहुत काम करके रखा हुआ है। लेकिन उस पर हमारा जो उद्योग है, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो उसका बिजनेस एडवांटेज नहीं ले पा रही। तो ये चिंतन शिविर उसी चीज़ को लेके है कि कैसे हमारी इंडस्ट्री अपनी इस पानीपत की अपॉर्चुनिटी को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। सर, आपने इस कार्यक्रम में किसको इनवाइट कर रखा है? स्टूडेंट हैं जैसे, या कोई उद्योगपति हैं? जो PhD CCI ने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है, इसमें जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, नेशनल टेक्सटाइल मिशन के डायरेक्टर हैं, और बाकी सब उद्योगपति हैं। इसमें टेक्निकल टेक्सटाइल्स को लेके पानीपत में आपके HCPC के जो चेयरमैन हैं, HCCI हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, और बाकी सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हैं। आपने सर टेक्सटाइल के बारे में बताया है, कोई विशेष बात आप बताएं जो उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रीज को कोई फायदे वाली बात हो या उनके टाइम की बात हो। देखिए, पानीपत जो है इसमें ज़्यादातर जो उद्योग हैं वो MSMEs हैं। अब MSMEs के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इकट्ठे होके जो उनका इम्पैक्ट है, जो आज मैंने बताया कि जो यूरोप जो है अपनी टेक्सटाइल वेस्ट को लेके या अपनी रिसाइकलिंग को लेके जो सॉल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं वो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। बस प्रॉब्लम ये है हमारे पास डेटा नहीं है उनको बताने का। तो सॉल्यूशन तो हमारे पास हैं, इसीलिए मेरा अपनी इंडस्ट्री से अनुरोध ये है कि हम इकट्ठे होके अपने डेटा पे, अपने पानीपत क्लस्टर पे, कि हम इतनी रिसाइकलिंग कर चुके हैं, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूज़ है वो इतना है, ये सारा जो डेटा है हम अगर ग्लोबल बायर्स को, अपनी सरकारों को दिखा पाएंगे तो सरकारों की जो पॉलिसीज़ हैं, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो PLI दे रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसमें भी, और जो ग्लोबल बायर जो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं उसमें भी हम अपनी इंडस्ट्री जो
है वो उसका लाभ उठा पाएगी। सर, पानीपत उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो इंटरनेशनल उद्योग यहाँ पे माना जाता है, तो यहाँ पर विशेष तौर से जो कंबल है और अपना और जो भी है उनका कार्य होता है, तो यहाँ के जो लोगों से क्या आप उम्मीद करेंगे वो इस पे खरे उतरेंगे या इसको अपनाएंगे ताकि यूरोप से आने वाला जो हमारा हम यहीं पैदा कर सकें? यूरोप से जो हमारे पास प्रोडक्ट इंपोर्ट जो हो रहा है हमारा, वो ज़्यादातर चाइना से है। जी। यूरोप में तो हमारा एक्सपोर्ट है। अब बात ये है कि सारी जो दुनिया है वो प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी से सॉल्यूशन बेस्ड इकोनॉमी में तब्दील हो रही है। सारी दुनिया में अगर हम फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो जो मुद्दे हैं वो हैं कि इतनी वेस्ट पैदा हो रही है, उसका हम क्या करें। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका जो फुटप्रिंट है, जो उसके अंदर रिसोर्सेज लगे हैं, चाहे वो बिजली है, पानी है, रॉ मटेरियल है, उनको हम कैसे घटा सकते हैं। ये पानीपत ऑलरेडी कर रहा है। हम दुनिया के सबसे बड़े रिसाइकलिंग क्लस्टर हैं। हम कोई भी जो प्रोडक्ट है पानीपत एक ऐसा क्लस्टर है जो पूरा इंटीग्रेटेड है, जहाँ पे वेस्ट से लेके और पूरे फिनिश्ड प्रोडक्ट तक बनता है। कोई दुनिया का ऐसा ब्रांड नहीं जिसका प्रोडक्ट यहाँ पे बनता नहीं है। प्रॉब्लम एक है कि उसका जो फायदा उठाने वाले बहुत कम लोग हैं, जिसके कारण हमारी जो पूरे शहर की जो ब्रांडिंग है वो ब्रांडिंग नहीं हो पा रही सारी दुनिया में। तो हमें इस पे काम करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ इंडस्ट्रीज को कोई ऐसा कुछ छूट दी गई हो या कुछ और उनका कोई योजना हो, उसके बारे में बताएं सर। देखिए, 15 दिन पहले टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इंडिया की नई टेक्सटाइल पॉलिसी का ड्राफ्ट रिलीज करा था। जी जी। जब मैंने टेक्सटाइल एडिशनल सेक्रेटरी साहब से बात करी कि सर इसमें हम कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो उनका मुझे बिल्कुल दो टूक जवाब ये था कि परविंदर, जो इसमें आप ऐड कराना चाहते हो, जो मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो, जो चीज़ आपको लग रहा है ये काम नहीं करेगी, मैं ये चाहता हूं कि ये जो पॉलिसी है हमारी इंडस्ट्री को मैक्सिमम बेनिफिट दें। तो जो चीज़ आप करना चाहते हो उसका डेटा लेके आओ और उसको अपनी पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करा लो। अब समस्या ये है कि छोटी छोटी इंडस्ट्री है, उनके पास डेटा नहीं है। ये हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन से इकट्ठे होके। एक एक इंडस्ट्री के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी समझ नहीं है, उतने टेक्निकल लोग नहीं है। सर, पानीपत को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, उसका माल इतना बाहर विदेशों में भी जाता है, क्या कहोगे इसमें? नहीं, हम जैसे मैंने बताया कि इंडिया पानीपत जो है दुनिया की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री भी है और दुनिया की सबसे बड़ी होम फर्निशिंग का हब भी है। और जो सारी दुनिया में अभी जो सर्कुलैरिटी चल रही है, सर्कुलैरिटी माने कि आप वेस्ट को इंटीग्रेट करके कितने प्रोडक्ट बना सकते हो, उसमें तो पानीपत का जो नाम है वो टॉप में है। अब उसको हम बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें, उस पर हमें काम करना है। सर, आपका परिचय? मेरा नाम परविंदर सिंह है और मैं ग्लोबल अलायंस फॉर टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी काउंसिल का चेयरमैन हूँ और आदि सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस का मैनेजिंग डायरेक्टर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के डायरेक्टर मिस्टर गुप्ता जी हैं। टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए गुप्ता जी ने क्या कहा, सुने उनका वक्तव्य। के गुप्ता है, मैं टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में डायरेक्टर हूँ और BIS का जो रोल आप जानते हैं कि वो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है और उसका काम है कि मानकों को बनाना उसको। तो BIS ने एक जो टेक्सटाइल और जो टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर दोनों के अंदर 1600 मानक बनाए हैं और मैं बड़ा आपको हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि टेक्निकल टेक्सटाइल फील्ड में वो 600 मानक हैं, जो कि एग्रो टेक्सटाइल फील्ड में, बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट, प्रोटेक्टिव फील्ड में, फायर रिटार्डेंट टेक्सटाइल के अंदर बनाए गए हैं। जो हमारे यहाँ पर जो बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट अब भारत में ही बन रही है, जो कि AK-47 जो 700 मीटर की स्पीड से गोली लगती है जवानों को, उसको भी रोक पाती है। तो भैया इतना इम्पोर्टेंट काम हम लोगों ने इसमें किए हुए हैं। इसके अलावा जो अभी हम लोग बेल्टिंग फैब्रिक पे काम कर रहे हैं, एग्रो टेक्सटाइल में फार्मर्स की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने शेड नेट, इंसेक्ट नेट पे हम लोगों ने बहुत काम किया है। इसके अलावा हम लोगों ने जियो सिंथेटिक्स कि जो हमारे जो ब्रिजेस बनते हैं, हमारी रोड्स बनती हैं, वो लंबे समय तक चलें, तो जियो सिंथेटिक्स में बहुत काम किया है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है मेडिकल टेक्सटाइल, जो हमारे मास्क हैं, जो हमारे कवरऑल्स हैं, उस पर हमने काम किया है। कोविड के टाइम मेरे को याद पड़ता है कि हमने एक स्टैंडर्ड 7 दिन में बनाया था कवरऑल के लिए और उससे हमने अपने डॉक्टरों की जो सुरक्षा की और मास्कों की हमने अवेलेबिलिटी अरेंज कराई। और मैं इसमें जो आज PSDCCI का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बड़ा ये
शिविर चिंतन बनाया है, इसके अंदर हम लोग सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम फीडबैक लेके जाएंगे कि किस और एरिया में हमें काम करना है, जिससे कि हमारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम एक समाज की, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की, नेशनल सिक्योरिटी की सारी जो हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है उनको पूरा कर सकें। सर आपने अभी बताया है बुलेट प्रूफ जैकेट भी आप बना रहे हैं सर, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है वैसे। लेकिन आप कुछ जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे पानीपत तो हमारा उद्योग माना जाता है, विशेष तौर से कंबल हैं और सो एंड सो, तो उसके बारे में क्या कुछ आप बताएंगे? आप तो मिनिस्ट्री से हैं। सवाल किया कि जो पानीपत ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है यहाँ, ये इन्होंने ये जो आपकी हाउस होल्ड आइटम है उसमें रिसाइकलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में बहुत अच्छा काम करती है पानीपत। जी। तो पानीपत के अंदर अगर आपको इसको एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज कराना है, तो हम लोग आज मेरे लिए एक बड़ा एक इन द बॉन्डिंग सेशन, तो मैंने देखा कि जब तक इनके मानक नहीं होंगे, जब एक ये कोई भी चीज़ ये रिसाइकल मिला के हम इसको मानकों के रूप में हम लोग जब पूरे स्टेक होल्डर्स को देंगे तो देन उसका एक एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो हमारी एक कमेटी है जो कि इसकी रिसाइकलेबिलिटी पे भी काम कर रही है। तो मैं यहाँ के जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक भारत की जो हमारी संस्था है, ये भारत सरकार की, उसके साथ जुड़ें और हम लोग इसमें जो रिसाइकलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पे इफेक्टिव काम करें, जिससे कि हमारा रिकॉग्निशन भारत में और वर्ल्ड में उसका रिकॉग्निशन हो। तो वो एक, और वो इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा योगदान आगे देगा, वो बहुत आगे बढ़ाएगा उनको, जो उनकी प्रॉब्लम है उनको आज की डेट में वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, वो इन मानकों के थ्रू मिलेगी। गुप्ता जी, आपने बताया जैसे जितने भी बायर्स आते हैं फॉरेन से, जितने भी आते हैं वो सारे गुड़गांव में स्टे करते हैं। अगर पानीपत में, अगर आप पानीपत वालों की तरफ से कोई डिमांड ऐसी रख दें कि समालखा में या पानीपत के आसपास कोई मतलब एक ऐसा एयरपोर्ट बन जाए ताकि वो बायर्स पानीपत में आए, यहाँ के लोगों को उद्योग मिलेगा और जुड़ा। ये एक्चुअली कनेक्टिविटी, मैं भी आज दिल्ली से आया हूँ, तो पानीपत और दिल्ली को मैं तो ये मानता हूँ कि ये एक एनसीआर का हिस्सा ही बन गया। बड़ा कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी थी, मैं 1.25 घंटे में यहाँ पहुँच गया। और लेकिन ये तो चलो एक मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन और गवर्नमेंट का एक विचार है, लेकिन आज की जो एक ये कनेक्टेड वर्ल्ड है, आजकल तो क्या होता है कि आप ऑनलाइन भी सब चीजें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जीसीज हो जाती हैं, तो नाउ द वर्ल्ड हैज चेंज ए लॉट। और उसमें बड़ा, लेकिन मैं पानीपत के लोगों को और इंडस्ट्री को एक बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा वो स्टैंडर्डाइजेशन इकोसिस्टम है, जो मानकों का हम बनाते हैं, उसमें हमारे साथ जुड़ें। मैं अपने, आई विल सी दैट वन ऑफ माई ऑफिसर लास्ट कुछ दिन पहले आया भी था, मैं आई विल मेक सेंड देम, फ्यू ऑफ माई ऑफिसर विल विजिट देयर पर्सनली विद द इंडस्ट्री एंड हैव ए स्टेक होल्डर विद देम एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। उनकी प्रॉब्लम समझ के उनका समाधान हम स्टैंडर्ड के थ्रू निकालेंगे। ये मैं आपके सबके सामने कमिट करके जाता हूँ। सर, आप भारत सरकार का एक हिस्सा है, कोई इंडस्ट्रीज के लिए कोई ऐसा कोई मतलब क्या देना चाहेंगे, क्या उनके लिए करना चाहेंगे जो मोदी जी की तरफ से या कोई संदेश जाए? मैं आपको बताऊं, देखिए आज की डेट में क्या है कि जो क्वालिटी एक मंत्र है। क्वालिटी के अंदर जब तक आप कोई भी चीज अच्छी क्वालिटी की नहीं बनाएंगे, आपका कस्टमर, जहां पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल सिक्योरिटी जो लगी हुई है, एक अब मैंने बुलेट जैकेट का एग्जाम्पल दिया, अगर आपने वो घटिया क्वालिटी की, तो मेरा जवान वो प्रीशियस है वो मेरे लिए। तो मेरा इनसे रहेगा कि वो एक क्वालिटी इकोसिस्टम, अपना क्वालिटी को बढ़ाएं, आगे बढ़ें, और वो भारत की जो संस्था है मानकों के साथ जुड़ें, तो वो ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या क्वालिटी क्या होती है और उसको कैसे हम प्रोपोगेट करें, क्वालिटी को वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आगे बढ़ाएं। तो ये मेरी इसमें रिक्वेस्ट रहेगी उनके साथ, और हम उनके साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं आज की डेट में। और अगर उनको, आज हमारे पास ऐसी स्कीम है कि जो हम लोग इंटर्न्स को, हम लोग उनके कोई हैं तो 25,000 रुपये महीना देते हैं, वो अपने कुछ किसी को यहाँ किसी सब्जेक्ट में भेजना चाहते हैं या कोई R&D करना चाहते हैं, हमारे पास उसकी स्कीमें हैं। उसके बाद अगर वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल में किसी मीटिंगों को अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सपोर्ट करते हैं। तो BIS की जो ये भारत सरकार की संस्था, ये काफ़ी इंडस्ट्री को इंगेज करने के लिए बहुत काम कर रही है। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। एक्चुअली आज नेशनल टेक्सटाइल मिशन का आज यहाँ फंक्शन था पानीपत इतना बड़ा हब बनता जा रहा है, जैसे तिरपुर बना। तिरपुर के बाद अब पानीपत में ऑलरेडी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग रिसाइकलिंग बहुत होती थी, परंतु ये मीडिया में या वर्ल्ड में पता नहीं था। बट इसलिए हमने यहाँ ये प्रोग्राम रखा PhD की तरफ से कि सबको पता लगे कि पानीपत में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जैसे मैंने पहले अभी बताया, यहाँ अराउंड 80,000 टन फिलामेंट यार्न हर महीने यूज होता है, कि जो इतना कहीं और नहीं यूज होता। तो इसलिए ये रखा है। यहाँ नई एक हमने लैब भी का उद्घाटन किया है, जिसमें
सारे एमएसएमईज को ट्रेनिंग मिलेगी, वो अपने जो प्रोडक्ट जो हैं उनको कैसे वैल्यू एडिशन करें जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। आगे ही पानीपत में जो इंपोर्ट होता है उस इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन लगे और यहाँ और फैक्ट्रियां आएं और वर्कर्स को जॉब मिले और हमारा हरियाणा तरक्की करे, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। सर, मोदी जी का कोई ऐसा विजन है जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोई ऐसा हो कि भी उनके फायदे हो सके उनको? अभी मोदी जी ने, रिस्पेक्टेड मोदी जी ने, गिरिराज जी ने, नड्डा जी ने पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छी स्कीमें निकाली हैं कि एक तो सब इंडस्ट्री को जीएसटी का जो बेनिफिट, जो इन्वर्टेड ड्यूटी थी, वो उन्होंने ख़त्म किया है, जिससे वर्किंग कैपिटल बहुत कम लगने शुरू हो गई है। दूसरा, सबको जो रॉ मटेरियल है वो इंटरनेशनल प्राइसेस भी मिले। पीएलआई स्कीम, एमएसएमईज के लिए छोटी छोटी पीएलआई स्कीम उन्होंने निकाल दी है अभी, और लेबर लॉ इतना इजी कर दिया है, लेबर को भी अच्छा कर दिया है और फैक्ट्री वालों को भी ये है कि लेडीज़ नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं, 8 घंटे की शिफ्ट 12 घंटे भी कर सकते हैं, वर्कर को रख सकते हैं, उसको फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, ईएसआई देना पड़ेगा, पीएफ देना पड़ेगा, वर्कर के लिए इन्होंने बेनिफिट किया है। पीएम मित्रा पार्क उन्होंने, मोदी जी ने बनाए हैं। और एक्सपोर्ट करने के लिए आगे अगर एक्सपोर्ट अगर टाइमली नहीं कर पाते, सपोज 9 महीने में का टाइम पीरियड था, उसको 15 महीने कर दिया है, सो दैट हमारा एक्सपोर्ट आगे बढ़े। दिस इज द, उन्होंने बहुत अच्छा किया। सर, महिलाएं दिन में सुरक्षित रात को काम करेंगे कैसे? नहीं, उसके लिए उन्होंने बोला है, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि उनकी रक्षा के लिए एक फंड बनाया जाएगा जो उनको हर टाइम जहां से है उनका पिकअप होगा, ड्रॉप होगा, महिला का पूरा सुरक्षित होगा, उनके अलग से उनके वार्डन बनेंगे। तो उस बेस पे आज साउथ में है, साउथ में दोनों शिफ्ट में काम करती हैं, रात को भी काम करता है। अब हमारा इंडोनेशिया में प्लांट है इंडोरामा वेंचर लिमिटेड का, वहाँ अगर 100 वर्कर हैं उसमें से 80 वर्कर्स लेडीज हैं। और आज हमने देखा है जो लेडीज काम करती हैं, ढंग से करती हैं, वो इतना आदमी भी नहीं कर पाता। घर में भी देख लिए ना, आपके घर में भी लेडीज आपके घर को कितना साफ रखती है। सर, डेजिग्नेशन सर मेरा, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेक्सटाइल एसोसिएशन और इंडोरामा में एडवाइजर हूँ और जनरल सेक्रेटरी ऑफ पॉलिएस्टर टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्री आर.के. विज। इस 1 दिवसीय चिंतन शिविर में यहाँ पर आर.के. विज, अशोक मल्होत्रा, परविंदर सिंह, डॉक्टर एम.एस. परमार, विपिन कुमार, आसिम कोहली के द्वारा उद्यमियों और मेहमानों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। आप देखते रहें न्यूज भारत 365 चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।